औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहा से ज़्यादा हर दिल अज़ीज़ और मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको रहमत समद की जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारा जो सबक है, जैसे कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि सफ़ा नंबर 97 यानी पेज नंबर 97 पर शाहिद अहमद दहलवी का लिखा हुआ एक खाका, एक सबक जो मौलवी अब्दुल हक के ऊपर लिखा गया है। यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा जो इम्तिहान के नुक्ते निगाह से बहुत ज़्यादा अहम है। मैं चाहूँगा कि आप साथ साथ यहाँ पर मेरे लिखते भी जाएं। नंबर एक बात ये कि आपको मालूम है कि हमारा सिलेबस जो है वो अब कंडेंस सिलेबस है। कंडेंस सिलेबस से मुराद वो सिलेबस जो अब तखफीफ के साथ आया है। यानी अगर मिसाल के तौर पे 30 असबाब थे, मैं एक मिसाल पेश कर रहा हूँ आपके सामने, तो अब 30 असबाब में से जो है वो पेपर आपका नहीं बन रहा, बल्कि अब 15 असबाब में से आपका पेपर बनने जा रहा है। ठीक है, एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। यानी कंडेंस सिलेबस के अंदर आपको जो असबाब हैं वो कम कर दिए गए हैं। इस लिहाज से अब जो असबाब रह गए, इसका मतलब उसमें से कुछ ना कुछ आना लाजमी है। अगर कभी किसी सबक से एमसीक्यूज नहीं बनती थी तो आज बन जाएगी। अगर किसी से पहले खुलासा नहीं आता था तो आज आ जाएगा। अगर पहले किसी से इक्तिबास नहीं आता था तो आज आ जाएगा। अगर पहले किसी नसर निगार पर तबसरा नहीं आता था तो अब आ जाएगा, क्योंकि अब सिलेबस कम कर दिया गया। तो जब सिलेबस कम कर दिया गया है तो फिर उसकी अहमियत भी उतनी ज्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पर अब जो शाहिद अहमद दहलवी हैं, सबसे पहले तो मैं आपके सामने इनका तारुफ कराना चाहूंगा। आप एक ऐसी शख्सियत है जिसको आप सब जानते हैं और आप सब ने पढ़ा है। आपने मैट्रिक के अंदर भी उनको पढ़ा है, आपने फर्स्ट ईयर के अंदर भी आपने उनको पढ़ा है। उनके ये पोते हैं। सोचिए जरा, वो कौन सी शख्सियत है जिसके नाम के आखिर में दहलवी आता है, और आपने मैट्रिक में भी उनको पढ़ा है और आपने फर्स्ट ईयर के अंदर भी उनको पढ़ा है, और उनका शुमार उर्दू के अरकान खमसा में भी होता है, जिनको हम अरकान खमसा भी कहते हैं, जिनको हम खवासे खमसा भी कहते हैं, जिनको हम अनासिर खमसा भी कहते हैं। यानी वो 5 लोग जिन्होंने उर्दू की तरक्की में, उर्दू की आबियारी में, उर्दू को फैलाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। चलिए मैं उन 5 में से 4 नाम बता रहा हूँ। 5 नाम आपने गैस करना है। नंबर 1 सर सैयद अहमद खान, नंबर 2 मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद, नंबर 3 मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, नंबर 4 अल्लामा शिबली नोमानी, और आखिरी नाम वो वही हैं जो इनके दादा हैं और आप उनको उर्दू का पहला नोबेल निगार के नाम से जानते हैं। वो है मौलवी डिप्टी नजीर अहमद दहलवी। तो मौलवी डिप्टी नजीर अहमद दहलवी शाहिद अहमद दहलवी के दादा थे। तो आपके पास एमसीक्यूज के लिए पहली कसीरुल इंतखाबी सवाल का पहला मैंने आपके सामने जो है वो एक जुमला रखा कि शाहिद अहमद दहलवी का डिप्टी नजीर अहमद दहलवी के साथ क्या रिश्ता है। तो शाहिद अहमद दहलवी डिप्टी नजीर अहमद दहलवी के पोते थे। अच्छा, मैं एक बात बताता चलूं, इसी सबक के अंदर एक दादा पोते का और जिक्र आएगा, तो आपने जहन में रखना है इस सबक के अंदर 2 दादा पोतों का जिक्र है। एक का तो मैंने जिक्र कर दिया आपके सामने, शाहिद अहमद दहलवी का, कि वो पोते हैं डिप्टी नजीर अहमद दहलवी के। अगला जो है वो जब सबक पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। अच्छा देखिए, इनकी जिंदगी बड़ी मुख्तसर से थी। आप देखिए 1906 से 1967 तक, यानी जस्ट 61 ईयर्स, 61 साल की जिंदगी इन्होंने जी है, और 61 साल के अंदर उर्दू अदब के अंदर एक बड़ा नाम कमाया। देखिए 2 तरह के लोग हमारे माशरे में हमें नजर आते हैं। एक वो जो बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं, जिनकी कोई पहचान नहीं होती है, और वो मेहनत करते करते इस मकाम तक पहुंचते हैं कि उनकी तहरीरें जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर पढ़ी जाती हैं, और जो है वो कौमी सतह पर उनको बड़ी पजीराई मिलती है। मुख्तलिफ रिसालों और किताबों में इनकी तहरीरें छपती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा बैकग्राउंड लेकर आते हैं जो थोड़े से अरसे के अंदर मशहूर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत से अदाकार ऐसे हैं जिनके अपने बच्चे इस वक्त अदाकारी कर रहे हैं, तो उनको वो प्लेटफॉर्म पहले से मिला हुआ, पहले से शोहरत मिली हुई है, तो जनाब वो आगे अदाकारी के अंदर। वरना ख्वाब तो शायद आपके भी अदाकारी करने का था, लेकिन आप तो अदाकारी में नहीं पहुंच सके क्योंकि शायद आपको वो बैकग्राउंड नहीं मिला।
इसी तरह से शाहिद अहमद दहलवी को भी पहले से वो बैकग्राउंड मिला कि दादा इनके कौन थे, डिप्टी नजीर अहमद दहलवी, जिनको जो है वो शम्सुल उलमा का खिताब मिला, जिनको जो है वो कौमी सतह पर बड़ी पजीराई मिली, बड़ा जाना जाता है, उर्दू का पहला नॉवेल निगार कहा जाता है इनको। तो शाहिद अहमद दहलवी को भी वो प्लेटफॉर्म पहले से ही मिल गया था, इसी वजह से आप बहुत जल्दी शोहरत भी पाई। और एक खास बात, जो खूबियां डिप्टी नजीर अहमद की तहरीर में आप पाते हैं, मैं नसर निगार की तर्ज तहरीर के हवाले से आपसे बात कर रहा हूं कि नसर निगार की जो तर्ज तहरीर की जो हेडिंग्स होती हैं वही हेडिंग्स आएंगी जो डिप्टी नजीर अहमद की आती, क्योंकि दादा पोते की तहरीर यकसा है, एक जैसी हैं, दोनों के अंदर एक जैसी खूबसूरतियां नजर आती हैं। लेकिन शाहिद अहमद दहलवी ने ज्यादातर तहरीरें जो लिखी हैं वो खाके लिखे हैं। अब ये समझे खाका किसको कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपका उस्ताद हूं, मैं अहमद समद आपका उस्ताद, मैं आप मुझसे बड़ी उनसियत रखते हैं, बड़ी मोहब्बत रखते हैं आप, मैं कल कल आपको मरा जाता हूँ, वरना तो हर एक इंसान ने, लेकिन जब मैं मर जाता हूँ तो आप जनाब जो है कहते हैं कि मैं अपने सर के ऊपर एक किताब लिखना चाहता हूँ। तो जो आप मेरे बारे में किताब लिखेंगे जिसमें आप मेरी पूरी जिंदगी का खाका खींचेंगे, तो ये खाका कहलाता है, जिसमें आप मेरी पूरी जिंदगी का बचपन से लेकर जवानी और जवानी से लेकर अधेड़ उम्री से लेकर बुढ़ापा और बुढ़ापे के बाद वो जब मैं मौत के आगोश में चला गया, और वो जो मैंने सारी उर्दू अदब के लिए मैंने तगो-दो की, मेरी शायरियां, मेरी जो नज़्में, मेरी जो नस्र जो है मुख्तलिफ मज़ामीन मेरे अखबारात में छपते रहे या मुख्तलिफ किताबों में छपे, तो उनके हवाले से आपने जो है वो जनाब पूरा मेरा एक वो लिख दिया आपने। तो ये जो है वो क्या हुआ जनाब कि मेरे तालिब इल्म ने, मेरे स्टूडेंट ने सर अहमद समद के ऊपर क्या लिखा, एक खाका लिखा, यानी उनकी पूरी जिंदगी का, जिसको आप अंग्रेजी में अगर कहना चाहो तो बायोग्राफी कह लो, ठीक है ना। तो बायोग्राफी के अंदर यही होती है कि इंसान की पूरी जिंदगी का खाका जो है वो खींच देते हैं। तो इन्होंने कई मशहूर शख्सियात के खाके खींचे हैं। तो आज जिस शख्सियत का खाका इन्होंने खींचा है, जिसको हम यहाँ पर देख रहे हैं, वो है मौलवी अब्दुल हक। अब भैया मौलवी अब्दुल हक कौन है? अब ये कोई छोटी मोटी शख्सियत तो है नहीं। अब आप जानते हैं कि अगर आप यहाँ से बस पकड़कर नीपा तक जाएं या अपनी बाइक पर या अपनी सवारी पर नीपा पे जाएं, तो नीपा में आपको एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी नजर आती है। जानते हैं वो यूनिवर्सिटी कौन सी है? उस यूनिवर्सिटी का नाम है फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी, जिसको उर्दू में कहते हैं वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी। ये जो यूनिवर्सिटी है ये गुलशन कैंपस है। इसका जो मेन कैंपस है वो सदर में सिविल अस्पताल के पास वहां पर मौजूद है, जिसको हम कहते हैं अब्दुल हक कैंपस। और वो जो यूनिवर्सिटी है, जो मेन कैंपस अब्दुल हक कैंपस है, उसी के अंदर मौलवी अब्दुल हक की कब्र भी मौजूद है। एमसीक्यूज बता रहा हूं मैं। अगर आपके पास आता है कि मौलवी अब्दुल हक कहां मदफून है, कहां दफन है, तो आप क्या बताएंगे? अब्दुल हक कैंपस, मेन कैंपस सिविल अस्पताल के साथ, ठीक है। और वो जो यूनिवर्सिटी आज है, एक जमाने में ये कॉलेज था, और इस कॉलेज की बुनियाद किसने डाली थी? खुद मौलवी अब्दुल हक ने डाली थी। मौलवी अब्दुल हक, जिनको हम बाबाए उर्दू के नाम से जानते हैं, यानी उर्दू के कायदे आजम इनको कहा जाता था। यानी एक कायदे आजम तो आपका वो है जिनको हम जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको हम अपना मोहसिन मानते हैं, जिनके लीडरशिप के अंदर हमने ये वतन अजीज को पाया। एक कायदे आजम, और कायदे आजम का मतलब क्या है? अ ग्रेट लीडर, एक अजीम रहनुमा। तो उर्दू के जो अजीम रहनुमा थे, उर्दू के जो कायदे आजम थे, वो मौलवी अब्दुल हक थे, इसीलिए इनको नाम दिया गया बाबाए उर्दू, ये इनका लक़ब है। मैं आपको बताता चलूं कि बाबाए उर्दू ने पहली डिक्शनरी, पहली उर्दू लुगत आपने तैयार की थी। इसी तरह मैं बताता चलूं आपको कि बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने जो है वो एक अंजुमन जो है वो बनाई थी, जिसका नाम था अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान। जो पहले हिंदुस्तान के अंदर अंजुमन तरक्की उर्दू हिंदुस्तान थी, और जब पाकिस्तान बन गया तो वो अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान। इसके अगर दफ्तर में आपने विजिट करना है, जाना है, तो बहुत आसान है, यहाँ से बस पकड़े और सफारी पार्क जाएं। सफारी पार्क जैसे आप पहुंचेंगे तो इसके जस्ट अपोजिट, बिल्कुल सामने, रोड क्रॉस करके आप सामने जब जाएंगे तो वहां सामने बड़े बड़े बैंगलोज बने हुए, उन्हीं एक बैंगलोर में से आप देखेंगे बाहर एक बड़ा सा ग्रीन कलर का बोर्ड लगा हुआ है, और वहां लिखा हुआ है अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान। ये अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान का दफ्तर है। ये अंजुमन मौलवी अब्दुल हक ने जो है वो ये बनाई थी, और ये उन्हीं की प्रॉपर्टी थी। मौलवी अब्दुल हक की ख्वाहिश ये थी कि वो एक ऐसा इदारा कायम करना चाहते थे जहां जरिया तालीम,
यानी मीडियम ऑफ जो है वो एजुकेशन उर्दू हो, जहां अंग्रेजी के अलावा तमाम मज़ामीन उर्दू में पढ़ाए जाएं, उर्दू में पढ़े जाएं, उर्दू में इम्तिहान दिया जाए। और आप यकीन करें, जब फेडरल उर्दू कॉलेज कायम किया था तो उसके 3 साल के रिजल्ट्स देखे गए थे। 3 साल के रिजल्ट्स के अंदर यही नजर आया कि वो बच्चे जो उर्दू में तालीम हासिल कर रहे हैं, वो बच्चे जो उर्दू में इम्तिहान दे रहे हैं, उनके सबसे बेहतरीन उनके जो मार्क्स या उनके नंबर थे। और वो बच्चे जो अंग्रेजी जबान में पहले समझते थे, फिर उसके बाद वो अंग्रेजी में पेपर देते थे, उनके नंबर इन बच्चों के मुकाबले में हमेशा कम पाए गए। यानी कामयाबी अपनी जुबान में होती है। इस वक्त दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कौमें हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, आप वहां जाके देखें, चाहे वो चाइना हो, चाहे जापान हो, चाहे कोरिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, तरक्की करते हुए जितने ममालिक आपको नजर आएंगे वो यही नजर आएंगे कि वो अपनी मादरी जबान में, जर्मन जबान, फ्रांसीसी, आप देख लें, सब अपनी मादरी जबान के अंदर तालीम हासिल करते हैं। क्योंकि मादरी जबान में ही तालीम हासिल करके जो है, या कौमी जबान में ही तालीम हासिल करके जो है वो आप तरक्की कर सकते हैं। दूसरी जुबानों में आप तरक्की कभी हासिल नहीं कर सकते। ये बात मौलवी अब्दुल हक ने साबित की थी। और अगर उस वक्त कोई सरमायादार अगर मौलवी अब्दुल हक का साथ दे देता तो शायद ये यूनिवर्सिटी उसी जमाने में बन जाती। लेकिन अफसोस कि हमारे हुकूमत का उस जमाने में ये एजेंडा नहीं था। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात शाहिद अहमद दहलवी यहाँ खुद कहते हैं। अभी आगे चलकर हम ये बात पढ़ेंगे कि हमारी हुकूमतों के जो एजेंडे थे उसमें ये चीज शामिल नहीं थी कि उर्दू को जरिए तालीम बनाया जाए। यही वजह थी कि बहुत अरसे बाद जाकर फिर ये कॉलेज जो है वो यूनिवर्सिटी का दर्जा इसने इख्तियार किया और आज बेहतरीन जो है वो अपने जो कारनामा है, कारकर्दगी पेश कर रही है यूनिवर्सिटी। इसके अलावा मौलवी अब्दुल हक ने एक काम और काम किया था, और वो क्या कि एक इदारा जो अंजुमन तरक्की उर्दू के ज़ेरे निगरानी इदारा बनाया था, जो जिसका काम क्या था कि दारुल तर्जुमा था। दारुल तर्जुमा का मतलब जहां पर ट्रांसलेशन होती है। दुनिया के अंदर जितने उलूम इस वक्त पढ़ाए जा रहे हैं, उनकी जितनी किताबें छप रही हैं, उन तमाम किताबों का ट्रांसलेशन उर्दू जुबान में किया जा रहा है, ताकि जो बच्चे उर्दू में पढ़ना चाहते हैं तो उनको किताबें तो मिले ना, तो वो किताबें ट्रांसलेट होकर मिल रही हैं। आप उन किताबों को आसानी मार्केट से हासिल करके पढ़ सकते हैं। ये सारा कारनामा जो है हमारे मौलवी अब्दुल हक का है, और इनकी कुर्बानियां कितनी हैं, इनकी खिदमत कितनी है। अब जब मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगा, सुनाऊंगा, तो आप हैरान हो जाएंगे कि कितनी इनकी खिदमत इस ज़माने में इन्होंने हमें दी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब सबक को शुरू करते हैं। और सबक को यहाँ हम देखते हैं कि शुरू में ही आपके पास एक बड़ी अहम एमसीक्यूज यहाँ पर आपके पास आ रही है। और वो एमसीक्यूज क्या है, जरा देखिए। कहते हैं कि दामाने दिल्ली में एक कस्बा है, एक छोटा सा गांव है दिल्ली के दामन में, और उस कस्बे का नाम, उस गांव का नाम क्या है? हापड़। क्या नाम है? हापड़। और हापड़ की जो है वो दो चीजें बड़ी मशहूर हैं, हापड़ के पापड़ और हापड़ के मौलवी अब्दुल हक। पापड़ तो दुनिया मतलब हिंदुस्तान के अंदर और भी बहुत सारी जगहों पे मिलते थे, लेकिन हापड़ के जो पापड़ थे उसका मजा ही अलग था। और अब्दुल हक तो हिंदुस्तान में बहुत पैदा हुए, लेकिन मौलवी अब्दुल हक जैसा कोई भी नहीं था। यही बात इस पहले इक़्तिबास के अंदर, पहले पैराग्राफ के अंदर बताया जा रहा है कि दामन दिल्ली में एक कस्बा है हापड़, उसकी दो चीजें मशहूर हैं, पापड़ और मौलवी अब्दुल हक। पापड़ हर शहर में बनते हैं, मगर जो मजा हापड़ के पापड़ में था किसी और जगह के पापड़ में नहीं था। अब्दुल हक भी बेशुमार पैदा हुए, मगर मौलवी अब्दुल हक का जवाब आज तक ना हो सका। इसके बाद कहते हैं मेरे वालिद के पास, ये मेरे वालिद कौन कह रहा है? शाहिद अहमद दहलवी, जो ये मजमून लिख रहे हैं। वो कहते हैं मेरे वालिद के पास उर्दू के अक्सर रिसाले आते थे, मैगजीन आते थे, जिनमें एक रिसाला उर्दू भी था। खतकशी कर लीजिए, इसे अंडरलाइन कर लीजिए कि एक रिसाला उर्दू इनके पास आता था। उस उर्दू रिसाले के एडिटर मौलवी अब्दुल हक थे। आगे लिखा हुआ है, तो आपके पास एमसीक्यूज में आ सकता है, क्योंकि इस सबक में दो रिसालों का जिक्र आएगा और दोनों रिसालों के एडिटर्स का जिक्र आएगा। तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, कहीं आप परेशान ना हो जाए, तो लिहाजा नोट कर लीजिए कि बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक जो है वो उर्दू रिसाले के एडिटर थे। आगे लिखा हुआ भी जिसके एडिटर अब्दुल हक साहब थे। मैं कॉलेज की इब्तिदाई जमातों में था। कौन कह रहा है ये बात? शाहिद अहमद दहलवी मुसन्निफ ये बात कह रहे हैं कि इसी रिसाला उर्दू में डिप्टी नजीर अहमद की कहानी, कुछ इनकी कुछ मेरी जुबानी के उन्वान से मिर्जा फरहतुल्लाह बेग का मजमून छपा। अब आप यहाँ भी जान लीजिए कि ये जो सबक इस वक्त आपके सामने लिखा हुआ है, डिप्टी नजीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी जुबानी, ये आपकी किताब के अंदर मौजूद है।
ये सबक आपकी किताब के अंदर शामिल किया गया है। तो आपको मालूम होना चाहिए, अगर आपसे एमसीक्यूज कोई इस तरह की पूछ ली जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये मजमून आपकी किताब में मौजूद है। सफ़े पलट के देख लीजिए, इसी सबक के आगे पीछे ये सबक जो है वो मौजूद है। डिप्टी नजीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी। और इसको लिखा किसने? मिर्जा फरजुल्लाह बेग ने। आपको ये भी पता होना चाहिए मिर्जा फरजुल्लाह बेग का डिप्टी नजीर अहमद के साथ क्या रिश्ता था। तो डिप्टी नजीर अहमद और मिर्जा फरजुल्लाह बेग ये दोनों उस्ताद और शागिर्द थे, और मिर्जा फरजुल्लाह बेग शागिर्द खास थे, यानी एक खास शागिर्द थे डिप्टी नजीर अहमद के। जब इंशाअल्लाह ताला वो सबक हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको ये बातें बताऊंगा इंशाअल्लाह। मैंने जनवरी 1930, मैं कौन? शाहिद अहमद दहलवी। बार बार मैं बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर लिखने का अंदाज क्या है। खाका जो लिखा जा रहा है उसमें अपना तस्करा करते हुए बता रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने वाकयात बता रहे हैं। मैंने जब जनवरी 1930 में साकी जारी किया, साकी एक रिसाला है, ठीक है, तो साकी रिसाला शाहिद अहमद दहलवी ने जारी किया था, उसके एडिटर शाहिद अहमद दहलवी खुद थे। तो कहते हैं कि जारी किया तो मिर्जा साहब से खतो किताबत भी शुरू हो गई। मिर्जा फरजुल्लाह बेग की बात करें, और वो साकी के लिए मज़ामीन भी भेजने लगे। यूं फरजुल्लाह बेग के सिलसिले में मौलवी अब्दुल हक साहब को मैंने पहली बार जाना पहचाना। 1930 के बाद मैं कई दफा हैदराबाद गया, मगर मौलवी साहब से शर्फ मुलाकात हासिल न कर सका। मौलवी साहब औरंगाबाद में रहते थे और अंजुमन का दफ्तर भी वहीं था। एक बात पर मुझे बड़ा अचंभा यानी बड़ी हैरत थी, होता था कि गैर मुल्की यानी गैर हैदराबादी होते हुए भी मौलवी अब्दुल हक इतनी तवील मुद्दत तक हैदराबाद में कैसे जमे रहे। ये बात जरा समझने की है, बहुत आसान सी बात है। देखिए, हिंदुस्तान में उर्दू की जितनी बड़ी तहरीक अभी भी मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी तहरीक उर्दू की मौजूद नहीं है। आज भी वहां पर उर्दू की तरक्की के लिए बहुत काम हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान के अंदर लखनऊ एक अलग स्कूल ऑफ थॉट था, एक अलग दबिस्तान था, उर्दू के लिहाज से एक अलग पहचान थी। लखनऊ अलग, दिल्ली अलग, आगरा अलग, हैदराबाद, दक्कन अलग, यानी जितने बड़े बड़े वहां पर शहर मौजूद हैं, हर शहर उर्दू के लिहाज से उसकी अपनी पहचान है। तो हैदराबाद दक्कन वाले दिल्ली वालों को नहीं मानते थे, दिल्ली वाले लखनऊ वालों को नहीं मानते थे, लखनऊ वाले आगरा वालों को नहीं मानते थे, यानी हर कोई अपने आप को उर्दू के अंदर सबसे आगे, सबसे आला समझता था। तो हैदराबाद दक्कन के अंदर ऐसे यानी बहुत से लोगों ने कोशिश की, बड़े बड़े लोगों ने, कि वो हैदराबाद दक्कन में आकर अपने कदम जमा सकें और वहां पर अपनी शोहरत करा सकें, लेकिन कोई ये काम नहीं कर सका। वो बड़े बड़े नाम अभी मैं आपके सामने पढ़ूंगा, लेकिन एक आदमी कर सका। कौन? मौलवी अब्दुल हक ने ये काम जो है वो अपनी जिंदगी के अंदर किया कि हैदराबाद दक्कन के अंदर उन्होंने अपना एक मकाम बना लिया था। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह आगे हम पढ़ के आपको सुनाते हैं। कहते हैं, एक बात पर मुझे बड़ा अचंभा होता था कि गैर मुल्की, गैर हैदराबादी होते हुए भी मौलवी अब्दुल हक इतनी तवील मुद्दत तक हैदराबाद में कैसे जमे रहे। इनके पेशरो मोहसिनुल मुल्क, वक़ारुल मुल्क, मौलवी नजीर अहमद और मौलवी साहब के हम असर मौलवी जफर अली खान और मौलाना अब्दुल माजिद दरिया हदी और खबर नहीं कौन कौन इनकी रियासत में अपने कदम नहीं जमा सके, और कितने ही बड़े आदमी को खारिजुल बलद किया। खारिजुल बलद, बलद वैसे जो बलद के मायने मुल्क के होते हैं, लेकिन खारिजुल बलद करने का मतलब यह है कि उनको मुल्क से मुल्क बदल किया गया, उनको शहर से निकाल दिया गया, मजबूरन उनको जाना पड़ा वहां पर, और वो अपने वहां पर कदम नहीं जमा सके। मगर मौलवी साहब थे कि डटे हुए थे और तरक्की करते जा रहे थे। मालूम हुआ कि मौलवी साहब ने अपनी मदाफा के लिए, अपने सेल्फ डिफेंस में वही हथियार इस्तेमाल किए जो मुल्की लोग हमला करने में इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने अपनी गैर मामूली जहानत, बहुत ही गैर मामूली जहानत के मालिक थे अपने मौलवी अब्दुल हक। उन्होंने हैदराबाद के तमाम बड़े लोगों को अपनी मुट्ठी में कर लिया था, और वजीर आजम हैदरी के तो नाक के बाल बन गए थे। नाक के बाल बन गए यानी उनके बहुत ही करीबी बन गए थे। मगर मौलवी साहब सिर्फ अपना बचाव ही नहीं करते रहे, इन्होंने रियासत के बड़े बड़े काम भी किए। अंजुमन तरक्की उर्दू को इतना फरोग दिया कि अंजुमन सारे हिंदुस्तान के लिए उर्दू का मरकज बन गई। ठीक है, ये वही अंजुमन का जिक्र हो रहा है जिसका मैंने शुरू में आपके सामने जिक्र किया था। फिर कहते हैं कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी का मंसूबा मौलवी साहब ही ने बनाया था। अब आप सोचिए, उस्मानिया यूनिवर्सिटी उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर उनके जहन में उस्मानिया यूनिवर्सिटी थी, और जब पाकिस्तान आया तो उनके जहन में वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी थी। तो यानी हमेशा से इनका ख्वाब रहा है कि एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। जब ये उर्दू यूनिवर्सिटी बनी तो इसके लिए दारुल तर्जुमा कायम किया, जिसमें आला काबिलियत के मुतरजम यानी ट्रांसलेटर्स जमा किए।
इस दारुल तर्जुमा ने तमाम उलूम व फ़नून को उर्दू में मुंतकिल कर दिया और साबित कर दिया कि उर्दू भी कामयाब ज़रिया तालीम बन सकती है। मैं आपको बताऊं, इस वक्त दुनिया की 3 बड़ी ज़बानें जो आमतौर पे सुनी जाती हैं, यानी लोग कहते हैं कि चाइना जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी ज़बान है। गलत, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। चाइना उर्दू की सबसे बड़ी ज़ुबान नहीं है। हाँ, इसलिए आप कह सकते हैं कि उनकी आबादी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, लेकिन चाइनीज ज़बान सिर्फ और सिर्फ चाइना में बोली जाती है। लेकिन दुनिया की 2 बड़ी ज़ुबानें अगर मैं आपको बताऊं कौन सी हैं, पहली बड़ी ज़ुबान अंग्रेजी है जो पूरी दुनिया में बोली जाती है, और दूसरी बड़ी ज़ुबान आप जानते हैं कौन सी है? उर्दू है, जो पूरी दुनिया में बोली जाती है। आप ऑस्ट्रेलिया में चले हैं, उर्दू बोलने वाले मिलेंगे। हिंदुस्तान अपना फिल्म इंडस्ट्री का सारा बिजनेस ही उर्दू के ऊपर कर रहा होता है। समझ रहे बात को आप देखिए कि कनाडा चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, बर्तानिया चले जाएं, फ्रांस चले जाएं, जर्मनी चले जाएं, इटली चले जाएं, किसी भी मुल्क अरब में कहीं भी चले जाएं, आपको उर्दू बोलने वालों का जनाब एक रश मिलेगा। आपको एक लोगों की जब में गफीर नजर आएगा, जहां उर्दू बोलने वालों की बस्तियां आपको वहां पर नजर आएगी। उर्दू इतनी मारूफ और मकबूल जबान है। उर्दू अपने अंदर बड़ी वसअत रखती है, इसने कई जुबानों के अल्फाजों को अपने अंदर समोया है। यानी अलमारी का लफ्ज सुना लोगों ने, ये पुर्तगाली जबान का लफ्ज है, उर्दू के अंदर मौजूद है। आपने अचार नाम सुना है? अचार, ये पुर्तगाली जबान का लफ्ज है, उर्दू जबान के अंदर मौजूद है। खुद ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर इस वक्त उर्दू के कई अल्फाज ऐसे हैं जो 9th एडिशन के अंदर जो है शाया हो चुके हैं, जिनमें समोसा, पकौड़ा, लैसी, चपाती, ये वो अल्फाज जो 9th एडिशन के अंदर, यानी उर्दू ने अब दूसरी जुबानों को असरअंदाज करना शुरू कर दिया। अब तो छोड़िए, अर्तुगरुल का हीरो जो है वो आके कहता है लॉर लॉर है, यानी वो भी अपनी बात कर जाता है। तो बात ये कि उर्दू जुबान बहुत मीठी जुबान है और इसने दुनिया पर अपने एक असरात छोड़ दिए। दुनिया की दूसरी बड़ी जुबान, इस पर हमें फख्र होना चाहिए और हमें उर्दू जुबान को रिवाज देना चाहिए। फिर कहते हैं कि दारुल तर्जुमा के पहले नाज़िम मौलवी साहब ही थे। जब नहीं बेटा, अरबिक जुबान जो है वो दुनिया की दूसरी बड़ी जुबान नहीं है, उसका शुमार दुनिया की 7वीं 8वीं जुबानों के अंदर होता है। क्योंकि अरबी जो है सिर्फ अरब के लोग ही बोलते हैं, सारे लोग नहीं बोलते। ठीक है, दारुल तर्जुमा के पहले नाज़िम मौलवी साहब ही थे। जब उनकी दूसरी मसरूफियात बढ़ी तो मुंशी ज़काउल्लाह दहलवी के साहबजादे मौलवी इनायतुल्लाह दहलवी को मौलवी साहब ने अपना जानशीन यानी अपना नेक्स्ट मुकर्रर किया, जो उनके बाद दारुल तर्जुमा के सारा काम को देखते थे। मौलवी साहब की तरह ये साहब भी अलीगढ़ के इब्तिदाई ग्रेजुएट थे। अलीगढ़ ये वो यूनिवर्सिटी जिसका पौधा सर सैयद ने लगाया था, और वहां से पढ़कर निकलने वाले लोग बहुत काबिल और हद दर्जा काबिलियत रखने वाले लोग थे। तो मौलवी ज़काउल्लाह के बेटे मौलवी इनायतुल्लाह भी वहीं से ग्रेजुएट थे। मौलवी साहब की तरह इन्होंने भी सर सैयद की आंखें देखी थी और कामों में उनका हाथ बढ़ाया। जिस शख्स ने सर सैयद की आंखें देखी हो या सर सैयद का काम देखा हो, तो उसकी जिंदगी के अंदर एक मोटिवेशन हमेशा रहती थी। वो हमेशा मुतहर्रिक रहता था, वो हमेशा आपको किसी न किसी तहरीक के अंदर नजर आता था, क्योंकि सर सैयद एक बड़ी मुतहर्रिक शख्सियत थी और लोगों के लिए बड़ी मुतासिर कुन थी। इसीलिए जिन जिन लोगों ने सर सैयद को देखा है या सर सैयद के साथ काम किया है, उनकी जिंदगी के अंदर इनकलाब हमेशा नजर आया होगा, और इन लोगों की जिंदगी में भी वही इनकलाब था। तर्जुमा बहुत उम्दा करते थे, तर्जुमा बहुत उम्दा करते थे, और इतना उम्दा कि एक खत में सर सैयद ने मुंशी ज़काउल्लाह को लिखा, तुम्हारा लड़का तुमसे अच्छा तर्जुमा करता है। यानी आप अंदाजा लगाइए कि सर सैयद जो है वो मुंशी ज़काउल्लाह को कहते हैं कि तुम्हारा बेटा मौलवी इनायतुल्लाह तुमसे ज्यादा अच्छी उर्दू में जो है वो चीजों का तर्जुमा करता है। ये इनकी तारीफ के उसमें एक खत के अंदर जो है यहाँ पर उन्होंने कहा था। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप आगे देखें, आगे क्या कहते हैं, मौलवी अब्दुल हक साहब ने शादी सारी उम्र नहीं की। जी हाँ, एक इनके बारे में एक वाकया और भी मशहूर है जो आगे लिखा हुआ है। ये भी सुना था कि एक दफा घर वालों ने गोंद गांध के यानी जबरदस्ती पकड़ के जो उनकी शादी कर दी थी, तो मौलवी साहब ने हैदराबाद वापस पहुंचकर तलाकनामा भेज दिया था। असल में उनकी शादी तो उर्दू से हो चुकी थी और उर्दू से इन्हें इतनी मोहब्बत थी कि वो उस पर सौकन लाना नहीं चाहते थे। सारी उम्र उर्दू की खिदमत में गुजार दी। अगर वो शादी के बखेड़ों में पड़ जाते तो फिर वो उर्दू की जो काम कर सके शायद ना कर पाती। यही बात आगे लिखी है कि अगर वो बीवी बच्चों के बखेड़ों में उलझ जाते तो आज उर्दू को मकाम जो हासिल हुआ है वो आज हासिल ना होता। अच्छा, जब हिंदुस्तान के अंदर उर्दू जुबान जो है वो मुसलमानों की जुबान बन गई और उसकी पहचान मुसलमानों की पहचान बन गई,
तो गांधी जी ने एक तहरीक उर्दू के खिलाफ शुरू कर दी और उसी तहरीक का जिक्र जो है आपको इस पैराग्राफ के अंदर नजर पारे में नजर आ रहा है। जब गांधी जी उर्दू की जान के लागू हो गए और हिंदुस्तानी के आड़ में हिंदी को हिंदुस्तान की कौमी जबान बनाने पर तुल गए, तो मौलवी साहब ने अंजुमन का दफ्तर औरंगाबाद से दिल्ली मुंतकिल करने का इरादा कर लिया। मौलवी साहब दिल्ली आए और दरियागंज में, अगले सफे पे चलते हैं, दरियागंज में डॉक्टर अंसारी कोठी किराए पे ले ली, ठीक है। और उनकी कोठी जो है वो बड़ी मशहूर कोठी थी। क्यों? क्योंकि इस वक्त दरियागंज में सबसे बड़ी कोठी डॉक्टर अंसारी की थी। ये बड़ी तारीखी कोठी थी। जब तक डॉक्टर अंसारी जिंदा रहे, इस कोठी में कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर्स जमा होकर मशवरे करते थे, यानी कांग्रेस के लिए ये कोठी बड़ी अहम थी। याद रखिएगा, डॉक्टर अंसारी की जो कोठी थी वो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरान जो है यहाँ पर जमा होते थे और यहाँ मुख्तलिफ मीटिंग्स और मशवरे यहाँ पर हुआ करते थे। इसी कोठी में मौलवी साहब ने उर्दू का गढ़ बनाया और अंजुमन का दफ्तर इसमें मुंतकिल कर दिया। दिल्ली वालों ने मौलवी साहब का शानदार इस्तकबाल किया और एक जुलूस की शक्ल में इन्हें स्टेशन से कोठी तक लाए। ये जगह भी अंजुमन के दफ्तर के लिए आरजी यानी टेम्परेरी थी। मौलवी साहब ने नई दिल्ली में एक पुरसुकून मकाम पर बहुत वसी जमीन के लिए हुकूमत से दरख्वास्त की थी। बाद में ये जमीन उन्हें मिल गई थी। इस पर अंजुमन की एक शानदार इमारत बनवाने का इरादा था, मगर अंजुमन के पास इतना रुपया पैसा नहीं था कि इमारत बनवा लेती। मौलवी साहब ने इसके लिए चंदा जमा करना शुरू कर दिया था, मगर ये मंसूबा पूरा ना हो सका और 1947 की गारतगरी शुरू हो गई। यानी जो फसादात थे हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान की आज़ादी के हवाले से, हिंदुओं की तरफ से जो फसादात शुरू हो गए थे, तो उसकी नजर हो गई। ये मंसूबा यूं भी और पूरा ना हो सका कि सर अकबर हैदरी जब तक हैदराबाद के वजीर आजम रहे, अंजुमन को रियासत की तरफ से यानी हुकूमत की तरफ से सालाना इमदाद मिलती थी, यानी जो फंड्स मिला करते थे। लेकिन सर अकबर हैदरी के बाद नवाब शतारी वजीर आजम बने, उनके बाद के अहद में भी रियासती इमदाद बेचूचरा जारी रही, इसी तरह से फंड्स मिलते रहे। मगर जब सर मिर्जा इस्माइल बरसर इक़्तिदार आए तो इन्होंने अंजुमन की इमदाद रोक दी। मौलवी साहब आसानी से शिकस्त यानी हार मानने वाले आदमी नहीं थे। इन्होंने फौरन एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और सर मिर्जा की इस हरकत को मुत्तफिका तौर पर गलत करार दिया। इसके इजलास में भी मैं शरीक था और मौलवी साहब ने इसी इजलास में ऐलान किया था कि मैं अपना कुल असासा यानी अपनी सारी की सारी दौलत अंजुमन के हवाले कर रहा हूँ। उस जमाने में आपका कुल असासा, कुल जायदाद 5 लाख रुपए की थी। सोचिए उस जमाने के 5 लाख रुपए, मैं बिला मुबालगा ये बात कह रहा हूँ कि कम से कम करोड़ों की लागत होगी अगर आज के लिहाज से अगर आप देखेंगे उस जमाने के 5 लाख रुपए। तो मौलवी अब्दुल हक ने अपनी पूरी की पूरी जो जमा पूंजी थी वो सब लगा दी। सिर्फ यही नहीं, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा अपने पेंशन की भी सारी रकम जो है वो अंजुमन के अखराजात में सारी लगा दिया करते थे। मौलवी साहब ने कुल हिंद कॉन्फ्रेंस अलीगढ़ में भी की थी, जिसमें सर रास मसूद, ये आ गया दूसरे दादा पोते का जिक्र। सर रास मसूद जानते कौन है? सर सैयद अहमद खान के पोते हैं। सर सैयद अहमद खान के बेटे का जिक्र आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके बेटे का कोई ऐसी खास शोहरत नहीं थी। उनके बेटा और बहू बहुत जवानी के अंदर ही इंतकाल कर गए थे। उनका एक ही बेटा था रास मसूद। इस रास मसूद को पालने वाले 2 अंग्रेज क्रिश्चियन मियां बीवी थे जिन्होंने सर रास मसूद को पाला था सर सैयद के बाद। और जो है वो इनकी भी जिंदगी सर रास मसूद की कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, मेरे ख्याल में लगभग 46 साल की उम्र में यानी 46 इयर्स में आपका इंतकाल हो गया। लेकिन इस 46 इयर्स में आप एक बहुत ही काबिल, बहुत ही शानदार आदमी थे। काबिलियत आपके चेहरे से टपकती थी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से सर सैयद अहमद खान की शख्सियत थी, वैसी शख्सियत सर रास मसूद की भी थी। तो सर रास मसूद किसके पोते थे? सर सैयद अहमद खान के। मैंने रास मसूद को पहली और आखिरी बार इसी कॉन्फ्रेंस में देखा था। बड़े कद और देह हैकल आदमी थे सर सैयद की तरह, मगर भद्दे भोंडे नहीं लगते थे। जहानत इनके चेहरे से टपकती थी और वजाहत इनकी पेशवाई करती थी। एक इजलास खत्म हुआ तो मौलवी साहब के कंधे पर हाथ रखे हुए हॉल में से बाहर आए। मौलवी साहब मयाना कद के आदमी थे, यानी दरमियाने कद के आदमी थे, और मगर रास मसूद के पहलू में बोने नजर आते, क्योंकि रास मसूद कद काट में जरा लंबे चौड़े आदमी थे, तो उनके उसमें तो वो बोने ही नजर आ रहे थे। फिर क्या कहते हैं? फिर कहते हैं कि मौलवी साहब ने इनसे इस तरह बातें कर रहे थे जैसे कोई अपने से बहुत छोटे से बातें करता है। यही मौलवी साहब थे जिन्होंने देखा था कि सर सैयद अपने पोते रास मसूद को बहलाकर सुलाने के लिए लोरी दे रहे हैं और वो इस मंजर को देखकर हंसते हुए बाहर भाग गए थे।
आपकी उम्र जो है, जिस तरह आप 18-19 साल के हैं, इस उम्र के मौलवी अब्दुल हक थे। सर सैयद जो है वो यकीनी तौर पे 50-60 साल की उम्र के अंदर थे, और रास मसूद गोद के बच्चे थे जिनको लोरी देके सुना रहे थे, और मौलवी अब्दुल हक जो उस वक्त आपकी उम्र के थे, वो ये मंजर देखकर हंसते हुए वहां से भाग गए थे, और सर सैयद लाइब्रेरी के अंदर अपने पोते को लोरी देके सुना रहे थे। तो फिर कहते हैं गांधी जी से टक्कर लेने के बाद मौलवी साहब उर्दू के कायदे आजम बन गए। वही शुरू में जो मैंने बात आपसे कही थी, और बाबा उर्दू कहलाने लगे थे, ये इनका लक़ब है। ये सिर्फ मौलवी साहब ही थे जो उर्दू के लिए लड़ते बढ़ते थे और उर्दू के प्रोपेगेंडे के लिए किसी से एक पैसा तलब नहीं करते। इनके पीरे तरीकत कौन कहते हैं? आपका जिसको आप फॉलो करते हैं। तो मौलवी अब्दुल हक किसको फॉलो करते थे? मौलवी अब्दुल हक जो है वो सर सैयद अहमद खान को फॉलो करते थे। तो मौलवी अब्दुल हक के पीरी तरीकत कौन थे? सर सैयद अहमद खान। ये भी एमसीक्यूज बन सकती है आपके लिए। और कहते हैं पीरे तरीकत सर सैयद अहमद खान सारे मुल्क में घूम फिरकर चंदे उगाया करते थे, मगर मौलवी साहब कहा करते थे कि किसी से चंदा मांगते मुझे शर्म आती है, ये काम मेरे बस का नहीं है। चुनांचे सारे खर्चात मौलवी साहब अपनी पेंशन से पूरे करते थे। मौलवी साहब बड़े नफीस मिजाज आदमी थे, उम्दा कीमती कपड़ा पहनते, शेरवानी, तुर्की टोपी और एक बड़ा पजामा, सारी उम्र इनका यही लिबास रहा। सूट पहने कभी देखा नहीं, और कहते हैं कि पहले कभी नहीं देखा इनको। खाना अच्छा खाते थे और एक ही वक्त में कई किस्म का होता था। फल भी जरूर होते थे और मौसमी फल खाते थे। उनके मुकर्रबीन, इनके करीब के लोगों में से एक साहब ने बताया कि एक दफा बंबई में किसी रईस, किसी दौलतमंद आदमी ने मौलवी साहब की दावत की। मेजबान को मालूम था कि मौलवी साहब खाने के बाद मौसम का फल जरूर खाते हैं, लिहाजा खाना खत्म हो जाने के बाद मेजबान ने आवाज लगाई, फ्रूट लाया जाए। तो जब फ्रूट आया तो मुलाजमीन ने डिशों में गंडेरियां लाकर रख दी। अब गंडेरी वाला कोई वो वाला फ्रूट थोड़ी हुआ, ये तो पूरे साल हासिल दस्तियाब होने वाला होता है। लेकिन खैर फ्रूट तो मुलाजमीन ने डिशों में गंडेरियां लाकर रख दी। मौलवी साहब मुतबस्सम हुए, यानी मुस्कुराए, मगर अपने मेजबान का दिल रखने के लिए एक आध गंडेरी ले ली। वहां से रुखसत होने के बाद मौलवी साहब अपने साथियों से पूछते रहे और हंसते रहे कि कहो तुमने कितने फुट फल खाया और तुमने कितने गज फल नोश जा फरमाया। मौलवी साहब ने अंजुमन को जमा लिया था, तो इसी इमारत के हिस्से में उर्दू कॉलेज भी खोल दिया। इस कॉलेज में तमाम मज़ामीन उर्दू में पढ़ाए जाने लगे। मौलवी साहब ने इस कॉलेज को वजारत तालीम से तस्लीम करा लिया और ये बात भी मंजूर करा ली। क्या? आगे देखिए, क्या मंजूर करा लिया? ये मंजूर करा लिया कि इसके इम्तिहान की जो पर्चे हैं वो भी उर्दू में ही लिए जाएंगे, कि इम्तिहान के पर्चों के जवाब उर्दू में दिए जा सकते हैं। इस कॉलेज के नताइज ने साबित कर दिया कि उर्दू को अगर जरिए तालीम बनाया लिया जाए तो अंग्रेजी जरिए तालीम से बेहतर नताइज निकल सकते हैं। कॉलेज के कामयाब तजर्बे के बाद मौलवी साहब को उर्दू यूनिवर्सिटी कायम करने की लगन लग गई थी। कराची का अगर एक सरमायादार भी हिम्मत कर जाए तो यूनिवर्सिटी बन जाती, जो मैंने शुरू में आपसे बात कही थी। मगर हमारे सरमायादार भी हुकूमत का रुख देखकर चलते हैं। हुकूमत इस तब्दीली के खिलाफ थी, लिहाजा मौलवी साहब को यह आरज़ू पूरी ना हो सकी। मौलवी साहब बहुत बाकायदा आदतों के मालिक थे। सुबह के चहलकदमी से रात के वशी यानी रात के सोने तक का रोजाना का एक ही हिस्सा प्रोग्राम होता था। रातों को जागते नहीं थे, नींद पूरी लेते थे और सुबह ताजा दम उठते थे। 90 से ऊपर हो गए थे मगर सेहत अच्छी थी। हमारा अंदाजा था कि 100 पार कर जाएंगे, मगर अभी 100 में 5-6 साल बाकी थे कि बीमार रहने लगे। मर्ज तशखीस नहीं होता था। ख्याल था कि हाजमे की शिकायत होगी जो कराची में आम है, मगर जब मर्ज बढ़ता गया तो अस्पताल में दाखिल हो गए, अफाका ना हुए, यानी बेहतरी नहीं आ रही थी। वो जमाना सदर अय्यूब का जमाना था। ये बात भी आपको ज़हन नशीन करनी है कि ये किसका जमाना था? सदर अय्यूब का जमाना था। सदर अय्यूब को मौलवी साहब की अलालत यानी बीमारी की इत्तला हुई तो उन्होंने पिंडी बुलवाकर सबसे बड़े अस्पताल में दाखिल करा दिया। वहां मौलवी साहब का मर्ज कैंसर तशखीस हुआ। लाइलाज मर्ज का इलाज ही क्या। जब जिंदगी से मायूसी हो गई तो मौलवी साहब को कराची के नेवल अस्पताल में भेज दिया गया। यहाँ पहुंचे तो मर्ज इतना बढ़ चुका था कि मौलवी साहब अक्सर बेहोश रहने लगे। जब इन्हें होश आता तो कुछ बोलना चाहते थे, मगर नकाहत की कमजोरी इतनी थी कि सरगोशी सुनाई नहीं देती थी। सिर्फ 2 लफ्ज कभी कभी करीब रहने वालों ने सुने, अंजुमन और उर्दू। अंजुमन और उर्दू ये कहाँ से माखूज है बेटा? ये आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, बज़्म हम खुश नफ्सा, यहाँ से ये माखूज है। ये भी एक एमसीक्यूज है। तो ये था बेटा आज का हमारा उर्दू का सबक, यानी मौलवी अब्दुल हक के बारे में जो हमने पढ़ा, और शाहिद अहमद दहलवी इसके मुसन्निफ हैं। आपके सामने मैंने तमाम तर जरूरी बातें आपके सामने पेश कर दी। यहाँ से नसर निगार पर तबसरा आ सकता है और बहुत ही आसान है। यानी शाहिद अहमद दहलवी
के जो हेडिंग्स हैं वो नोट्स के अंदर मौजूद है, बहुत ही आसान है, याद कर सकते हैं आप आसानी, और ज्यादातर वही खूबियां हैं जो डिप्टी नजीर अहमद के अंदर पाई जाती थी। तो 15 नंबर का सवाल आपका वहां से बनेगा। इसके अलावा 2-4 नंबर के एमसीक्यूज आपके बन सकते हैं, और इसके अलावा 8 नंबर का इक्तिबास नसर पारी की तशरीह जो है वो यहाँ से आपके लिए आएगा। इस तरह कमोबेश 25 नंबर का आज आपने ये सबक पढ़ा है, तो आप इसकी भरपूर उम्मीद करता हूँ कि तैयारी करेंगे भी, तो इंशाल्लाह ताला इसी के साथ आज उर्दू की क्लास का हम सेशन मुकम्मल करते हैं। अगर बच्चों ने कोई सवाल करना है तो चैट के अंदर हमसे सवाल कर सकते हैं, उनके सवालों के जवाब हम इंशाल्लाह ताला देंगे। बाकी यही आज हमारा लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि आप सबने इसको समझा भी होगा, और इंशाल्लाह ताला जो चीज समझ लें उसे मुंतकिल जरूर करें दूसरों तक, ये सदका जारिया समझ के किया जाए। ठीक है जी। तो सवाल आया कि उस्मानी यूनिवर्सिटी के मनसूबा बंदी की इतनी उस्मानी यूनिवर्सिटी की मनसूबा बंदी क्या की थी, यानी उस्मानिया यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे। जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी का एक पौधा लगाया था कॉलेज की सूरत में, वहां पर भी एक उस्मानिया कॉलेज और फिर उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो है वो कायम करना चाहते थे, जिसका जो यहाँ यूनिवर्सिटी का था कि उर्दू जरिए तालीम हो, उर्दू में तालीम दी जाए, उर्दू में पर्चे हासिल किए जाए, इसी तरह वहां पर ये चीजें। ठीक है बेटा। सागर अब्बासी ने हमेशा की तरह अपनी रिवायत कायम की, और यकीनन हर दफा हर क्लास में कोई ना कोई सवाल वो पूछते हैं, तो एक अच्छी बात है। सवाल आधा इल्म होता है, सवाल जरूर पूछना चाहिए जी। मजीद अगर कोई और बात अगर आपने पूछनी बेटा चैट में पूछ सकते हैं, वरना इसी के साथ हम अपनी आज की उर्दू क्लास जो है मुकम्मल करेंगे। ठीक है जी। जज़ाकल्लाह व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।